इस वीडियो में हम बात करेंगे फार्माकोग्नोसी के सिलेबस की, जो कि एक अपने डिप्लोमा इन फार्मेसी का एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है फर्स्ट ईयर में। तो चलिए एक हल्का सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि आखिर हमें क्या क्या पढ़ना है फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम फार्माकोग्नोसी के सिलेबस की बात करें तो यहाँ पर आपके 4 टॉपिक देख रहे हैं। यहाँ पर ये चारों आपके थियरी पोर्शन के टॉपिक हैं। अगर हम 2019 के एग्जाम की बात करें तो 32 से 40 नंबर का आपका थियरी पोर्शन आया है। इसके अलावा बाकी ड्रग्स आई है, तो आप इस थियरी पोर्शन को इग्नोर नहीं कर सकते। पहला है आपका डेफिनेशन, हिस्ट्री एंड स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी। इसमें हम फार्माकोग्नोसी की परिभाषा, उसका इतिहास और स्कोप पढ़ेंगे कि फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट का कहाँ कहाँ स्कोप है, जैसे कि हर्बल इंडस्ट्री में और कई जगह। और दूसरा है वेरियस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग एंड नेचुरल ओरिजिन, यानी कि ड्रग्स जो हैं उनको क्लासिफाई करने का किस किस कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है, यानी कि फिजिकल मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन। इस तरीके से मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम केवल ऊपरी तरीके से ड्रग्स को कलर, ऑर्डर, यही सब शेप देख के क्लासिफाई करते हैं। और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता है, आपका केमिकल क्लासिफिकेशन होता है, जिसमें हम केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के अकॉर्डिंग एक कैटेगरी बनाते हैं, उसमें क्लासिफाई अलग ग्रुपिंग करते हैं। ये सब देखते हैं। तीसरा है हमारा एडल्ट्रेशन एंड ड्रग इवैल्यूएशन। इसमें एडल्ट्रेशन होता है मिलावट। ये दो प्रकार से हो जाती है मिलावट। एक होती है जानबूझकर की गई डेलिब्रेट एडल्ट्रेशन, और दूसरा होता है अनडेलिब्रेट एडल्ट्रेशन। तो डेलिब्रेट जो होती है वो तो फायदे के लिए की जाएगी, जानबूझकर मिलावट। दूसरा होती है कि अनजाने में हो जाए, यानी कि कोई दो ड्रग हैं जो सेम शेप, सेम अपीयरेंस उनका है, तो धोखे में मिलावट हो जाती है उसको। तो ये सब पढ़ेंगे इसमें हम एडल्ट्रेशन में कि आखिर क्यों की जाती है। और ड्रग इवैल्यूएशन के क्या क्या पैरामीटर हैं, फिजिकल पैरामीटर, केमिकल पैरामीटर। फिजिकल पैरामीटर में हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऐश वैल्यू, एक्सट्रैक्ट वैल्यू, स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये सारी चीजें देखेंगे। केमिकल इवैल्यूएशन में केमिकल टेस्ट किए जाते हैं। बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन होता है जिसमें क्लिनिकल एंड प्री क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, एनिमल्स पे किए जाते हैं कि आखिर क्या इफिकेसी है किसी पार्टिकुलर ड्रग की। चौथा हमारा टॉपिक है जिसमें हम पढ़ेंगे अल्कलॉइड, टर्पेनॉइड, ग्लाइकोसाइड, वोलेटाइल आयल एंड रेजिन टैनिन्स। इनके हम केमिकल टेस्ट पढ़ेंगे और ये क्या होते हैं ये जानेंगे। इसके बाद अपनी सारी ड्रग्स स्टार्ट हो जाती हैं। लाइक लैक्सेटिव क्लास के अंदर ड्रग्स आती हैं। 5 ये ड्रग दी हुई हैं: एलो, रुबार्ब, कैस्टर आयल, इस्फागुल्ला, सेना। कार्डियोटॉनिक, तो अभी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा कि लैक्सेटिव टर्म क्या होता है, कार्डियोटॉनिक यहाँ पर लिखा हुआ है ये क्या है। उसके बाद कार्मिनेटिव एंड जीआई रेगुलेटर ये क्या है, तो हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आप ये समझिए, लैक्सेटिव जो ड्रग्स होती हैं वो हमें मान लीजिए जब आपको कॉन्स्टिपेशन होता है तब दी जाती हैं। लैक्सेटिव का मतलब होता है स्टूल सॉफ्टनर। कार्डियोटॉनिक्स वो ड्रग होती हैं जो हम जिनका एक्शन हमारे कार्डियक मसल्स पे होता है। कार्डियक मसल्स वो होती हैं जो हमारे हार्ट में पाई जाती हैं। और उसके बाद कार्मिनेटिव, जीआई रेगुलेटर, इसके अंदर ये सारी ड्रग्स दी हुई हैं। ड्रग एस्ट्रिंजेंट, या ये एस्ट्रिंजेंट का काम होता है प्रोटीन को प्रिसिपिटेट करा दे। ड्रग्स एक्टिंग ऑन सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे एक्ट करती हैं। सिडेटिव इफेक्ट होता है इनका। उसके बाद एंटी टसिव ड्रग होती हैं। कफ एक्सपेक्टोरेंट, एज एन एक्सपेक्टोरेंट काम करती हैं, यानी कि कफ से रिलीफ देती हैं हमें। एंटी हाइपरटेंसिव, एंटी रियूमेटिक ड्रग्स दी हुई हैं, गूगल, कॉल्चिकम। एंटी ट्यूमर, ट्यूमर में काम आती है विनका, यानी कि सदाबहार। एंटी लेप्रोटिक ड्रग्स, वो लेप्रोसी में काम आती हैं। ये सारी ड्रग्स पढ़ेंगे हम। ये यहाँ तक सारी ड्रग्स हैं। उसके बाद एक अपना टॉपिक है स्टडी ऑफ सोर्स, प्रिपरेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइबर्स यूज्ड इन स्यूचर्स। ये अपना थ्योरी का पोर्शन आप कंसीडर कर सकते हैं, ये थियरी का टॉपिक है। उसके बाद लास्ट है अपना ग्रॉस एनाटॉमिकल स्टडीज ऑफ सेना, धतूरा, सिनेमन, सिंकोना, फनल, क्लोव, जिंजर, नक्सोमिका एंड इपिकैक। बेसिकली एनाटॉमिकल स्टडी में हम क्या करते हैं, एक टीएस कट करते हैं। मान लीजिए फनल है तो हमने इसका टीएस कट किया। फिर हम उसमें देखते हैं, अभी आप फनल का कट करेंगे तो उसमें देखेंगे, अगर आप कॉलेज वॉलेज में होंगे कट करेंगे तो उसमें आपको फनल में ऑयल ग्लैंड्स दिखेंगी और कई सारी चीजें पार्ट्स दिखेंगे। फनल क्लो में आपको दिखेंगी ऑयल ग्लैंड्स, और कई सारे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं जो पार्टिकुलर एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी। तो ये रहा सिलेबस।